हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम पार्ट 1 हमने उसमें नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया पढ़ा था और इस पार्ट 2 में हम पढ़ने वाले हैं ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलाई, लंग्स, प्लूरा, डायाफ्राम, ब्रीदिंग मसल्स एंड इन सब की ब्लड सप्लाई। आइए स्टार्ट करते हैं। ट्रैकिया डिवाइड into two branches that is called bronchi which enter each lung। ट्रैकिया क्या होता है? जब ट्रैकिया, ये जो ट्रैकिया है आपका, जब ये दो पार्ट्स में, दो भागों में डिवाइड हो जाता है, बट जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? ब्रोंकाई कहते हैं। और एक ब्रोंकाई प्राइमरी, जब ये पहली बार डिवाइड होता है तब इसे प्राइमरी ब्रोंकाई कहते हैं, और जब ये दूसरी बार डिवाइड होता है तब इसे कहते हैं सेकेंडरी ब्रोंकाई, और जब ये तीसरी बार आगे जाकर और डिवाइड हो जाता है तब इसे कहते हैं टर्शरी ब्रोंकाई। इट डिवाइड्स इनटू सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स कहते हैं उसे। जैसे कि आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, पहले ट्रैकिया जो है दो भागों में डिवाइड हुआ जो कि बना प्राइमरी ब्रोंकाई, देन ये फर्दर आगे जाकर डिवाइड हुआ है जिसे कहते हैं सेकेंडरी ब्रोंकाई, और सेकेंडरी ब्रोंकाई की जो आगे ब्रांचेस हैं वो हैं टर्शरी ब्रोंकाई, और जो टर्शरी ब्रोंकाई की आगे जो ब्रांचेस आगे जाकर बनी हैं वो हैं ब्रोंक्यूल्स। नेक्स्ट है आपका ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाइज। स्मॉल branches of the bronchial tube that lead to alveoli. Alveoli is the functional unit of respiratory system where the gaseous exchange occurs. Bronchioles क्या होते हैं? ये जो bronchial tube होती है, आपकी जो ब्रोंकाई होती है, ब्रोंक्यूल्स होते हैं, वो क्या होते हैं? आगे जाकर फर्दर ब्रांचेस में जो है बट जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। और इन ब्रोंक्यूल्स से आगे जाकर क्या निकलता है? एल्वियोलाइज जो हैं वो जुड़ती हैं इससे जाकर। एल्वियोलाइज क्या होती हैं? एल्वियोलाई जो है फंक्शनल यूनिट है रेस्पिरेटरी सिस्टम की, जहाँ पर क्या होता है? गैसों का एक्सचेंज होता है, यानी कि ऑक्सीजन जो है वो हमारी बॉडी में जाती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकलती है। वो एल्वियोलाइज के थ्रू ही होता है ये गैसों का आदान और प्रदान। इस वजह से इसे क्या कहा जाता है? फंक्शनल यूनिट कहा जाता है। It is grape-like cluster 300 to 500 million in numbers made up of two type of cells। ये क्या होता है? ये grape-like clusters में अरेंज होती है, मतलब अंगूर का जो गुच्छा होता है, अंगूर का गुच्छा जिस तरह से हमें दिखाई देता है, ये उस तरह से जो है प्रेजेंट होती है हमारे लंग्स में। और ये नंबर्स में कितनी होती हैं? 300 to 500 मिलियंस होती हैं। ये संख्या में 300 से 500 मिलियन होती हैं, और ये दो तरह की सेल्स से, दो तरह की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं हमारी एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई जो है, अब जो सेल्स हैं वो जिन सेल्स से मिलकर बनी होती है, आइए वो देख लेते हैं। टाइप 1 सेल्स क्या है? रिस्पॉन्सिबल फॉर गैसियस एक्सचेंज। जो इसकी टाइप 1 सेल्स होती हैं, टाइप 1 जो इसकी कोशिकाएं होती हैं, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं? गैसियस एक्सचेंज के लिए। यानी ऑक्सीजन होती है वो हमारे बॉडी में जाती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो बाहर निकलती है। ये जो चेंजेस हो रहा है, ये जो बदलाव हो रहा है गैसेस का, गैसों का, ये जो बदलाव हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? कौन जिम्मेदार है? टाइप 1 सेल्स जो एल्वियोलाई में प्रेजेंट हैं वो जिम्मेदार हैं इसके लिए। नेक्स्ट है आपका टाइप 2। टाइप 2 सेल्स क्या करती हैं? प्रोड्यूस सर्फेक्टेंट एंड कैन टर्न इनटू टाइप 1 सेल्स। ये क्या करती हैं? आपकी जो टाइप 2 सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, वो एक लाइपोप्रोटीन नाम का एक मटेरियल सीक्रेट करती हैं, निकालती हैं, जो क्या करता है? एल्वियोलाई की सतह के तनाव को कम करता है। और ज़रूरत पड़ने पर ये जो आपकी टाइप 2 सेल्स होती हैं वो टाइप 1 में तब्दील हो जाती हैं, बदल जाती हैं, इनका रूप धारण कर लेती हैं। ओके, ये देखिए, ये है आपका एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर। ये देखिए, जैसे कि हमने कहा था कि एक ग्रेप लाइक क्लस्टर्स में ये अरेंज होती हैं। ये बिल्कुल अंगूर के गुच्छे के आकार की तरह ही ये हमें एल्वियोलर सैक जो है वो दिखाई दे रही है। और ये जो है आपका पल्मोनरी वेन्यूल क्या करता है? कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये आपका पल्मोनरी वेन्यूल है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है। और ये जो ब्लू कलर का आपको शो हो रहा है, दिखाई दे रहा है, वो क्या है? आर्ट्रियोल है, पल्मोनरी आर्ट्रियोल, जो क्या करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कैरी करता है। और इसकी वजह से क्या होता है? ऑक्सीजन जो है अंदर जाती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकलती है। ये हैं आपके एल्वियोलाइज। और इस पूरे को क्या कहेंगे? इस पूरे जो स्ट्रक्चर है उसको कहते हैं एल्वियोलर सैक। और सिंगल, जब स्ट्रक्चर की बात करें, सिंगल एक सेल की बात करें, तो उसे कहते हैं एल्वियोलाई।
नेक्स्ट है आपका लंग्स। द लंग्स आर पेयर ऑफ स्पंजी एयर फिल्ड ऑर्गन्स लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ द चेस्ट। लंग्स क्या होते हैं? पेयर में होते हैं, जोड़े में मौजूद होते हैं हमारे चेस्ट में। ये स्पंजी होते हैं, स्पंज की तरह होते हैं और इनमें एयर भरी होती है और ये हमारे चेस्ट में, हमारे थोरैक्स में, थोरैसिक कैविटी में, सीने में हमारे दोनों साइड प्रेजेंट होते हैं। एक लंग राइट साइड होता है और दूसरा लंग लेफ्ट साइड होता है। दे आर कोन शेप्ड, हैव एन अपेक्स, बेस, कॉस्टल सरफेस एंड मीडियल सरफेस। ये क्या होता है? जो लंग्स होते हैं हमारे वो कोन शेप्ड के होते हैं और जो ऊपर का पार्ट होता है उसे कहते हैं अपेक्स और जो नीचे का पार्ट है उसे बेस कहते हैं। कॉस्टल सरफेस वो सरफेस होती है जो हमारी रिब्स के कांटेक्ट में होती है, टच में होती है, सामने की तरफ और साइड की तरफ, लेटरल साइड की तरफ। और जो मीडियल सरफेस होती है वो दोनों लंग्स के जो बीच की जो सरफेस होती है उसे कहते हैं मीडियल सरफेस। Separated by medial sternum and attached at hilum or root on the medial side। होते हैं आपके ये जो लंग्स होते हैं आपके वो मीडियल स्टर्नम के थ्रू एक दूसरे से अलग होते हैं। मीडियल स्टर्नम वो पार्ट है जहाँ पर आपका हार्ट होता है, आपका ईसोफेगस होता है, हमारा ट्रैकिया प्रेजेंट होता है, वो है आपका मीडियल स्टर्नम। तो इसके थ्रू क्या होता है, ये दोनों लंग आपस में अलग होते हैं। और जो हाइलम होता है, जो रूट होता है लंग का, मीडियल साइड में जो प्रेजेंट होता है, वहाँ पर क्या होता है, ये लंग्स एक दूसरे से जुड़ते हैं, अटैच होते हैं। ओके, ये देखिए, ये जो लंग्स का आपको व्यू दिखाई दे रहा है, ये मीडियल व्यू है लंग्स का। ये पार्ट जो है वो हाइलम है, जहाँ पर क्या होता है, लंग्स एक दूसरे से जुड़ते हैं, अटैच होते हैं, हाइलम ऑफ द लंग। ओके, ये पार्ट है। और ये जो ऊपर का पार्ट है, दोनों लंग्स के जो ऊपर का पार्ट है, जैसे कि मैंने कहा था कि इसे क्या कहते हैं, अपेक्स कहते हैं। और जो नीचे का पार्ट होता है लंग का, उसे क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। और ये वाली जो स्पेस सरफेस आपको दिखाई दे रही है, ये जो सरफेस आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है, पोस्टीरियर बॉर्डर है लंग का। और ये जो सरफेस आपको दिख रही है वो है एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द लंग्स। और ये वाली जो सरफेस है पूरी, ये है मीडियल सरफेस लंग्स की, यानी कि जो बीच का जो पार्ट होता है जहाँ से ये दोनों लंग एक दूसरे से जुड़ते हैं, ये वो पार्ट है। यहाँ पर जुड़ते हैं ये एक दूसरे से और ये इस पार्ट पर ये क्या होता है, ये मीडियल सरफेस है, यहाँ से ये मीडियल एक्सटर्नल पार्ट है, ये यहाँ से ये एक दूसरे से अलग रहते हैं। यहाँ पर जो बाकी आपकी ऑर्गन्स हैं वो यहाँ प्रेजेंट होते हैं इस एरिया में, इस वजह से ये एक दूसरे से अलग होते हैं, अलग रहते हैं एक दूसरे से। ये है क्लासिफिकेशन ऑफ द लंग्स। लेफ्ट लंग क्या है, डिवाइडेड इनटू 2 लोब्स बाय ऑब्लिक फिशर। जो लेफ्ट लंग होता है हमारा, वो क्या होता है, एक ऑब्लिक फिशर होता है उस लंग में, जिसकी वजह से वो क्या होता है, 2 लोब्स में डिवाइड होता है, बटा होता है, उसके 2 भाग होते हैं ऑब्लिक फिशर के थ्रू। स्मॉलर देन द राइट लंग, कार्डियक नॉच एकोमोडेट द हार्ट। स्मॉल होता है ये राइट लंग के मुकाबले में, क्या होता है, हमारा जो लेफ्ट लंग होता है वो थोड़ा छोटा होता है। क्यों? क्योंकि हार्ट ऑक्यूपाई करता है स्पेस लेफ्ट लंग की साइड में, इस वजह से ये जो है राइट लंग के मुकाबले में थोड़ा छोटा होता है। हमारा हार्ट लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है ना, इस वजह से। राइट लंग डिवाइडेड इनटू 3 लोब्स बाय ऑब्लिक एंड हॉरिजॉन्टल फिशर। ये क्या होता है, ये 3 लोब्स होती हैं। ये जो राइट लंग होता है इसकी 3 लोब्स होती हैं, ये 3 लोब्स में डिवाइड होता है, किसके थ्रू, एक ऑब्लिक फिशर होता है इसमें और एक हॉरिजॉन्टल फिशर। लोकेटेड सुपीरियरली ड्यू टू लीवर ऑन द राइट साइड। और ये क्या होता है, थोड़ा सा लेफ्ट लंग के मुकाबले में थोड़ा सा ऊपर की तरफ प्रेजेंट होता है। क्यों? क्योंकि ये जो राइट लंग है उसमें नीचे की तरफ लीवर प्रेजेंट होता है, लीवर हमारा मौजूद होता है राइट साइड में, इस वजह से ये लेफ्ट लंग के मुकाबले में थोड़ा सा ऊपर होता है। ये देखिए, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था, ये जो राइट लंग होता है इसमें 2 फिशर होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल फिशर होता है, यह है आपका हॉरिजॉन्टल फिशर और ये है आपका ऑब्लिक फिशर। इसे कहते हैं सुपीरियर लोब, ये है मिडिल लोब और ये है इंफीरियर लोब। और ये है आपका लेफ्ट लंग। लेफ्ट लंग में क्या होता है, एक तो कार्डियक नॉच बना होता है, ये है इसका कार्डियक नॉच, जहाँ पर हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है, हमारा दिल जहाँ प्रेजेंट होता है। और ये है इसका ऑब्लिक फिशर, ये सिर्फ 2 भागों में बटा होता है हमारा लेफ्ट लंग। इसे कहते हैं सुपीरियर लोब ऊपर वाले को, और जो नीचे वाला होता है वो है इसका इंफीरियर लोब। प्लूरा, आउटर सरफेस ऑफ द लंग लाइंड बाय डबल लेयर्ड सीरस मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लूरा। हमारे जो लंग होते हैं उन पर एक सीरस मेम्ब्रेन चढ़ी होती है बाहर की साइड से, जिसे क्या कहते हैं, प्लूरा कहते हैं। और ये क्या होता है, 2 लेयर की बनी होती है
द आउटर मोस्ट सरफेस ऑफ ईच लंग कवर्ड बाय विसरल प्लूरा। जो आउटर मोस्ट यानी कि जो सबसे बाहरी इसकी सरफेस होती है लंग की, हमारे फेफड़ों की जो सबसे बाहरी परत होती है उसे क्या कहते हैं, विसरल प्लूरा कहते हैं। इंटरनल सरफेस ऑफ लंग लाइंड बाय द पैराइटल प्लूरा। और जो अंदर की लाइन होती है, ये जो बताया था मैंने कि डबल लेयर होती है, तो जो बाहर की लाइन, बाहर की जो लेयर होती है उसे तो विसरल प्लूरा कहते हैं और जो अंदर की लेयर होती है उसे कहते हैं पैराइटल प्लूरा। और इन दोनों सरफेस के, इन दोनों लेयर के बीच में एक सरफेस, एक कैविटी प्रेजेंट होती है, एक स्पेस प्रेजेंट होती है। द स्मॉल स्पेस बिटवीन द विसरल एंड पैराइटल लेयर इज कॉल्ड प्लूरल कैविटी। उसे क्या कहते हैं, इन दोनों लेयर के बीच में जो कैविटी, जो स्पेस प्रेजेंट होती है, मौजूद होती है, उसे कहते हैं प्लूरल कैविटी। और इस प्लूरल कैविटी में क्या होता है, इस प्लूरल कैविटी में प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ये देखिए, ये हैं हमारे लंग्स और ये जो बाहर की इसकी आपको सरफेस दिखाई दे रही है, वहाँ पर क्या है, विसरल प्लूरा है और पैराइटल प्लूरा है। ये हमारी प्लूरल मेम्ब्रेन है, सीरस मेम्ब्रेन है प्लूरा। जो क्या है, जो बाहर की है उसे पैराइटल प्लूरा कहते हैं, जो अंदर की है उसे कहते हैं विसरल प्लूरा। इंट्रा प्लूरल स्पेस या प्लूरल कैविटी, जो बीच की स्पेस होती है, बीच की जो कैविटी होती है, इन दोनों लेयर के बीच की जो जगह है उसे कहते हैं प्लूरल कैविटी या इंट्रा प्लूरल स्पेस। और ये क्या है, ये इसकी थोरैसिक वॉल हो गई। ये देखिए, इस वाली पिक्चर में जो है आपको क्लियरली दिखाई देगा कि ये जो बाहर की लेयर है इसे कहते हैं पैराइटल प्लूरा और जो अंदर की लेयर है, अंदर वाली जो लेयर है उसे कहते हैं विसरल प्लूरा। तो ये हो गई आपकी डबल लेयर। और इन दोनों डबल लेयर, दो लेयर्स के बीच में ये जो कैविटी प्रेजेंट है उसे कहते हैं प्लूरल स्पेस या प्लूरल कैविटी, जिसमें क्या होता है, आपका प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है आपका डायाफ्राम। द डायाफ्राम इज अ डोम शेप्ड मस्कुलर स्ट्रक्चर सेपरेटिंग द थोरैसिक एंड एब्डोमिनल कैविटीज। डायफ्राम क्या करता है, एक ये डोम शेप्ड, एक गुंबद के आकार का एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, मसल्स का बना होता है, जो क्या करता है, अलग करता है थोरैसिक कैविटी को और एब्डोमिनल कैविटी को। यानी कि जो हमारे ऊपर की चेस्ट की जो कैविटी होती है उसमें जो ऑर्गन्स होते हैं उन्हें, और जो एब्डोमिनल कैविटी होती है, जो डायफ्राम के नीचे की जो कैविटी होती है वो एब्डोमिनल कैविटी होती है, और उसके जो ऑर्गन्स होते हैं उनको ये क्या करता है, अलग करने का काम करता है। It forms the floor of the thoracic cavity and the roof of the abdominal cavity. ये डायफ्राम क्या करता है, जो थोरैसिक कैविटी है उसके लिए तो फ्लोर का काम करता है, यानी ज़मीन का काम करता है, लेकिन जो एब्डोमिनल कैविटी है हमारी, एब्डोमिनल जो ऑर्गन्स हैं हमारे, उसके लिए ये एक छत का काम करता है। इस तरह से ये क्या करता है, इन दोनों को जो है, इसको, इन दोनों कैविटी को अलग करने का इसका काम है। ये देखिए, हम इस पिक्चर में बखूबी देख सकते हैं कि ये जो है डायफ्राम है, जो कि डोम शेप्ड स्ट्रक्चर का बना होता है। इसके जो इधर साइड में जो कैविटी होती है उसे कहते हैं एब्डोमिनल कैविटी, और जो ये कैविटी है आपकी वो है थोरैसिक कैविटी। इस तरह से क्या होता है, इसके थ्रू जो एब्डोमिनल कैविटी है और एब्डोमिनल कैविटी है जो, और जो थोरैसिक कैविटी है उसके जो ऑर्गन्स होते हैं वो क्या होते हैं, अलग होते हैं। हमारी जो एब्डोमिनल कैविटी है उसमें हमारा लंग्स है, हमारा हार्ट है, इसोफेगस है, वो सारा ऊपर होता है, तो थोरैसिक कैविटी में होता है। और जो नीचे की तरफ है उसमें हमारा लीवर होता है, इंटेस्टाइन्स होती हैं और पैंक्रियाज होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी एब्डोमिनल कैविटी में होती हैं, और जिसके थ्रू क्या होता है, डायफ्राम के थ्रू अलग रहती हैं वो दोनों एक दूसरे से। नेक्स्ट है आपका मसल्स, जो हमारी ब्रीदिंग मसल्स हैं, अब हम उनके बारे में बात करेंगे। देयर आर 11 पेयर्स ऑफ इंटरकॉस्टल मसल्स दैट ऑक्यूपाई द स्पेस बिटवीन द 12 पेयर्स ऑफ रिब्स। ये जो मसल्स होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, इंटरकॉस्टल मसल्स कहा जाता है। और ये जो इंटरकॉस्टल मसल्स होती हैं वो क्या होता है, जो हमारी ये क्या होती हैं, 11 पेयर्स होती हैं, यानी कि 11 होती हैं जोड़े में, जो हमारी 12 जोड़े रिब्स यानी पसलियों के जो बीच की स्पेस होती है, बीच की जो जगह होती है हमारी पसलियों के बीच में, ये वहाँ होती हैं। दे आर अरेंज्ड इन 2 layers, द एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। ये क्या होता है, ये 2 लेयर्स में होती हैं, एक तो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स होती है और एक होती है इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। थर्ड है आपका द एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल फाइबर, दिस एक्सटेंड डाउनवर्ड्स एंड फॉरवर्ड फ्रॉम द लोअर बॉर्डर ऑफ द रिब above to the upper border of the rib below।
ये जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स होती हैं ये क्या करती हैं, ये डाउनवर्ड यानी नीचे से लेके बाहर की तरफ को होती हैं, आगे की तरफ होती हैं, नीचे से आगे की तरफ होती हैं। और ये जो अबव रिब होती है ये क्या करती हैं, जो लोअर बॉर्डर होता है रिब का, वहाँ से ऊपर की जो रिब होती है उसके लोअर बॉर्डर से ये जो नीचे की रिब है उसके अपर बॉर्डर तक प्रेजेंट होती हैं और आगे की तरफ होती हैं, नीचे की तरफ होती हैं। नेक्स्ट है द इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स फाइबर। ये कैसे होते हैं, दीज एक्सटेंड डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड। ये भी सेम इसी तरह होते हैं, डाउनवर्ड होते हैं, नीचे की तरफ होते हैं, और बैकवर्ड पीछे की तरफ होते हैं। ये जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल्स हैं ये आगे की साइड होते हैं और ये किधर होते हैं, पीछे की तरफ होते हैं। इंटरकॉस्टल मसल्स, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स फ्रॉम द लोअर बॉर्डर ऑफ द रिब अबव द अपर बॉर्डर ऑफ द रिब बिलो। कहाँ से, जो लोअर बॉर्डर होता है रिब्स का वहाँ से लेके जो अपर बॉर्डर होता है नीचे वाली रिब का वहाँ तक ये होते हैं प्रेजेंट। आइए देख लेते हैं कि इंटरकॉस्टल मसल्स किस तरह अरेंज होती हैं। ये हैं आपकी एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स और ये हैं आपकी इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। ये जो है वो स्टर्नम है जो कि हमने स्केलेटल सिस्टम में पढ़ा ही था, और ये हैं आपकी रिब्स। ये 12 जोड़े रिब्स हैं और इन रिब्स के बीच में ये जो स्पेस है, जैसे कि मैंने कहा था, जो स्पेस इनके बीच में है, जो जगह है इनके बीच में, ये वहाँ अरेंज होती हैं। इसे कहते हैं इंटरकॉस्टल स्पेस और इंटरकॉस्टल मसल्स। ठीक है, तो ये हो गई आपकी एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स और ये हो गई आपकी इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। इस वाली पिक्चर में आप बखूबी देख सकते हैं, अच्छे से दिखाई दे रहा है कि किस तरह से ये अरेंज होती हैं। ओके, ये देखिए, ये जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स है, जो ऊपर की ये जो रिब है आपकी, जो फर्स्ट रिब है, उसके लोअर बॉर्डर से जो नीचे वाली रिब है उसके अपर बॉर्डर तक प्रेजेंट होते हैं और ऑब्लिकली प्रेजेंट होते हैं। ओके, फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ पढ़ा था हमने कि ये नीचे वाले मतलब लोअर बॉर्डर से जो अपर रिब है उसके लोअर बॉर्डर से जो लोअर रिब है उसके अपर बॉर्डर तक प्रेजेंट होंगे और किधर होंगे, अपवर्ड होंगे, फॉरवर्ड होंगे। ओके, फॉरवर्ड होंगे, डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड। डाउनवर्ड तो है ये और फॉरवर्ड भी है, आगे की साइड है, आगे की तरफ प्रेजेंट है, इसलिए फॉरवर्ड कहा गया है। और इसे देखिए, ये जो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स हैं वो है तो ये भी इसी तरह प्रेजेंट कि जो अपर रिब है उसके लोअर बॉर्डर से लोअर रिब के अपर बॉर्डर तक प्रेजेंट है, लेकिन ये पीछे की तरफ है। इस वाली एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स के पीछे है ये, इसीलिए इससे ये क्या है, थोड़ा बैकवर्ड प्रेजेंट है, पीछे की तरफ प्रेजेंट है, इसलिए इसे कहा गया है डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड। और इन दोनों के जस्ट पीछे जो मसल्स होती है उसे कहते हैं इनर मोस्ट इंटरकॉस्टल मसल्स। ये देखिए गाइस, ये हैं आपकी मसल्स ऑफ ब्रीदिंग जो कि हमने अभी पीछे देखी थी। ये है आपका डायफ्राम। डायफ्राम क्या होता है, जब हम इंस्पिरेशन करते हैं तो ये डायफ्राम और हमारा चेस्ट जो है वो एक्सपांड हो रहा है। जब हम इन्फ्लेट करते हैं, जब हम सांस अंदर की तरफ लेते हैं तो क्या होता है, हमारा जो चेस्ट है वो फूल जाता है। ओके, एक्सपांड हो जाता है और डायफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। और जब हम एक्सपिरेशन करते हैं, यानी कि जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं, बाहर की तरफ जब हम सांस छोड़ते हैं, लेते हैं बाहर, तो क्या होता है, हमारी जो चेस्ट कैविटी होती है और जो लंग्स होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, वो अंदर की तरफ चले जाते हैं। और जो डायफ्राम होता है वो क्या होता है, रिलैक्स हो जाता है। और जब ये रिलैक्स होता है तब ये डोम शेप्ड स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, इसका डोम शेप्ड आकार का होता है, ये गुंबद के आकार का स्ट्रक्चर होता है इसका। नेक्स्ट है आपका ब्लड सप्लाई। द लंग्स आर सप्लाइड विद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाय द पेयर्ड पल्मोनरी आर्टरीज। लंग्स क्या होते हैं, लंग्स कैसे सप्लाइड होती है, लंग्स की जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ जाता है, लंग्स में जाता है। और वंस द ब्लड हैज रिसीव्ड ऑक्सीजनेशन इट लीव्स द लंग्स वाया 4 पल्मोनरी वेन, 2 फॉर ईच लंग। उसके बाद क्या होता है, जब ये जो हमारा ब्लड है वो जब ऑक्सीजन गेन कर लेता है तो ये क्या करता है, पल्मोनरी वेन के थ्रू जो लंग्स है उसको छोड़ देता है ये ब्लड, और बाकी अदर बॉडी पार्ट्स में हमारा जो ब्लड है वो चला जाता है। एक लंग में हमारे 2 पल्मोनरी वेन होती हैं। ओके, द ब्रोंकाई, लंग रूट्स, विसरल प्लूरा एंड सपोर्टिंग लंग टिश्यू रिक्वायर एन एक्स्ट्रा न्यूट्रिटिव ब्लड सप्लाई।
हमारा जो ब्रोंकाई होता है, लंग रूट्स होते हैं, लंग्स है हमारे, विस्टरल प्लूरा है और सपोर्टिंग लंग टिश्यू हैं, इन सबको क्या होता है एक्स्ट्रा न्यूट्रिटिव ब्लड सप्लाई की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये हमारे जो लंग हैं उन्हें अपने खुद के लिए भी जो है ब्लड सप्लाई चाहिए होती है, क्योंकि वो खुद ही इतना काम करते हैं इस वजह से। तो क्या होता है, दिस इज डिलीवर्ड बाय द ब्रोंकियल आर्टरीज विच अराइज फ्रॉम द डिसेंडिंग एओर्टा। तो क्या होता है, जो ब्रोंकियल आर्टरीज होती हैं जो कि डिसेंडिंग एओर्टा से आती है, ये जो ब्रोंकियल आर्टरी होती है हमारी वो डिसेंडिंग एओर्टा से आती है, तो क्या होता है उस तरह से इन सब को, ब्रोंकाई को, लंग रूट्स को, विस्टरल प्लूरा को, इन सब को क्या होता है ब्लड सप्लाई मिलती है। ओके गाइज, इट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो ये था हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का एनाटॉमी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।